हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड केयर पैरामेडिकल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने नए टॉपिक में जिसका नाम है इम्यूनिटी। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं बाबू इम्यूनिटी के बारे में। होली के कारण 2 दिन क्लास अपलोड नहीं हुआ, जिसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 है और इसी एक लेक्चर में आज हम आपका पूरा इम्यूनिटी क्लियर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही बेसिक तरीके से। चलिए देखते हैं क्या कहता है इम्यूनिटी। कहता है टर्म इम्यूनिटी, जो टर्म इम्यूनिटी है, डिफाइंड एज रेजिस्टेंस एग्जीबिशन। रेजिस्टेंस मतलब लड़ने की ताकत को दिखाता है। किससे लड़ता है? तो अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल भी कह सकते हो। एंटीजन जो बाहर से आ रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीव। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो रोग उत्पन्न कर सके, कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको पैथोजन भी कहते हैं। फॉरेन मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे देश से, फॉरेन मतलब हमारे शरीर के बाहर से आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस रेजिस्टेंस प्लेज एज अ मेजर रोल प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज। कह रहा है कि ये जो इम्यूनिटी है बहुत ही अच्छा रोल निभाता है किसमें? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन से बचाने में, डिजीज के इन्फेक्शन से बचाने में कौन अच्छा भूमिका निभाता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार के हो सकते हैं, इन्नेट, एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब जन्म के साथ, एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद। एक है जन्म के साथ, एक है जन्म के बाद। वैसा इम्यूनिटी जो हमें जन्म के साथ मिलता है, माता के गर्भ से ही मिल रहा है, उसको हम कहते हैं इन्नेट। एक्वायर्ड किसको कहते हैं? जैसे कि आपने नाम सुना होगा एडेप्टेशन का, यानी जीव अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को उसके लायक बना लेते हैं, तो उसको एक्वायर्ड में रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, कहते हैं इट इज द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल प्रोसेस बाय द बर्थ। कह रहा है कि ये ऐसा इम्यूनिटी है जो जीवों को, इंडिविजुअल मतलब जीवों को जन्म के साथ मिलता है। जैसे स्किन, स्किन आपका बाबू बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन करता है ना? बहुत सारा, जैसे बहुत सारे लाइट्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्किन को नहीं पार कर सकता है। दूसरा कहता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो जैसे आप देखे होंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में तो बहुत सारा म्यूकस रहता है ना? नाक में बहुत सारे चीज होते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाता है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब आप जाते हैं, अगर आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसमें आपको पढ़ना है कि HCl है, पेप्सिनोजेन है, बहुत सारा उसमें एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा है। तो वो सभी भी क्या करते हैं? वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। तो ये क्या जन्म जन्म से पहले ही था? ऐसा तो नहीं है कि जन्म के साथ जब देखा कि इन्फेक्शन मुंह में जा रहा है तो इंजाइम बनना स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। वो सब बर्थ के साथ ही मिलता है, यानी जन्म के साथ मिलता है। कॉन्जेक्टिवा, आंसू, आंसू में होता है बाबू लाइसोजाइम होता है। आपने एक कहानी सुना होगा जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जब सुदामा आए थे कृष्ण के पास, तो उन्होंने आंसू से अपना क्या, उनका क्या किया था? पैर धोया था। तो हमारा, आप जानते हैं कि जितना भी ग्रंथ है सब क्या है, साइंटिफिक तरीके से चलता है। तो आंसू में बाबू लाइसोजाइम होता है जो घाव भरने का काम करता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटो मतलब जनन करने वाला, यूरिनरी मतलब यूरिन को एक्सक्रीट करने वाला, यानी कि उससे क्या होता होगा? जनन भी होगा, उससे यूरिन भी एक्सक्रीट होगा, तो उसको जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब बर्थ के साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि बर्थ होने के बाद हमें डेवलप होता है। तो जो बर्थ के साथ मिला उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे है बाबू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम बताएं कि रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जीव अपना जीवन जी रहा है, जीवन जीते के साथ साथ इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट से
उसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, जिससे वो खुद में अपने आप को एंटीबॉडीज बना रहे हैं, उसके अनुसार ढल रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के कारण इम्यूनिटी आती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। या तो जो बर्थ के बाद आता है इम्यूनिटी उसको क्या कहते हैं, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जीवन जीने के दौरान, जीवन जीने के दौरान जो इम्यूनिटी आएगी उसको क्या कहेंगे, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तीन तरीके से कह सकते हैं, जन्म के बाद मिलने वाली इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जीवन जीने के दौरान जो इन्वायरमेंट से इम्यूनिटी मिलता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और जीव अपने आसपास के वातावरण से कम्युनिकेट करके जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड करता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करना, किसे ग्रहण करना, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। चलिए, कहता है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ, ये दो प्रकार के हो सकते हैं एक्वायर्ड, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। एक्टिव मतलब जोड़ देना, बाहर से लगाना, कुछ एनर्जी लगाना। पैसिव मतलब नॉर्मली खुद से भी हो सकता है। तो देखिए, एक्टिव को दो भागों में बांटे गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो आप इसको नेचुरल को ऊपर कर दीजिए, आर्टिफिशियल को ऊपर कर दीजिए, इधर नीचे ला दीजिए, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, कोई दिक्कत उसमें होने वाला नहीं है। चलिए, अब हमने क्या किया समझने के लिए, मतलब अच्छे से समझने के लिए, ताकि समझने में आसान हो, हमने क्या किया है, नेचुरल को एक तरफ रखा है और आर्टिफिशियल को एक तरफ रखा है। एक्टिव इधर है, पैसिव इधर है, एक्टिव इधर है, पैसिव उधर है। तो नेचुरल एक्टिव में, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में सब किसका टाइप होगा बाबू, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो नेचुरल एक्टिव में आता है जितना भी पैथोजन है, डेवलप्स ऑफ द डिजीज। पैथोजन, पैथो मतलब रोग, जेन मतलब पैदा करने वाला। पहले हम बताए थे जहां पे भी GEN रहेगा, जेन रहेगा, तो वो क्या करते हैं, पैदा करते हैं। तो जितने भी पैथोजन है, पैथोजन कौन होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जितना भी पैथोजन है, जितने भी पैथोजन में कौन आएंगे, बैक्टीरिया, वायरस और भी हैं, तो जो भी आएंगे वो किस में आएंगे बाबू, एक्टिव में आएंगे। किस में आएंगे, एक्टिव में आएंगे। जितना भी पैथोजन है, जितना भी तुम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो, फंगस के बारे में पढ़ लो, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लो, जो भी आएगा वो किस में आएगा, एक सेकेंड, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे बाबू एक्टिव में। यानी चुपचाप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी नेचुरल एक्टिव में आएगा। नेचुरल पैसिव में क्या आएंगे, तो नेचुरल पैसिव में आएंगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एक तरफ देखिए, पैथोजन हमला करेगा, हमारा होस्ट का शरीर क्या बनाएगा, होस्ट उसको कहते हैं जिसपे हमला होता है, जिसपे पैथोजन हमला करते हैं, अटैक करते हैं, उसको होस्ट कहते हैं। ठीक, बात समझिए। जैसे हम इंसान है, हमें कोई बैक्टीरिया इंटर किया या वायरस इंटर किया, वो हमें रोग उत्पन्न कर रहा है, तो जिसमें रोग उत्पन्न हो रहा है उसको होस्ट कहते हैं, और जो उत्पन्न कर रहा है उसको फॉरेन पार्टिकल कहते हैं या फॉरेन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला। तो जो हम होस्ट हैं, हमारे अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आया और फॉरेन पार्टिकल के बदले जो बना उसको एंटीबॉडी कहते हैं। और जितना भी एंटीबॉडीज है बाबू वो सारा का सारा किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा, नेचुरल पैसिव में। फिर से प्यार से समझेंगे, धीरे से समझेंगे। फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन, पैथोजन वो जो रोग उत्पन्न करेगा, रोग उत्पन्न करने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा वो किस में आएगा, नेचुरल एक्टिव में आएगा। किस में आएगा, नेचुरल एक्टिव में। अब वो जब पैथोजन हम पे हमला कर दिया तो हमारा बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कुछ बनाएगा उससे लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए कुछ बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज कहेंगे। तो जितना भी एंटीबॉडीज है वो सारा का सारा किस में आएगा, पैसिव में आएगा, नेचुरल का पैसिव में। एक साथ हो गया, समझने में आसान है। हमला करने वाला एक्टिव में आएगा, नेचुरल एक्टिव में। उससे बचाने वाला नेचुरल पैसिव में आएगा।
अब देखिए आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव जितना भी वैक्सीन है, एक तो हमारा शरीर पहले क्या किया, पहले पैथोजन हमला किया, फिर उसके बारे में बॉडी हमारा क्या बनाया, जो बनाया एंटीबॉडीज, उसको क्या कह दिए, उसको कह दिए पैसिव, नेचुरल पैसिव। यहां पे देखिए लिखा गया है मदर मिल्क से क्या आता है, आईजीजी आता है। तो आईजीजी ही नहीं, बहुत सारा आईजी होता है, इम्यूनोग्लोबिन उसको कहते हैं, आईजी ए, आईजी ई, बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं ऐसे। उसके बाद अगर हमारा एंटीबॉडी उससे नहीं लड़ पाया, यानी आर्टिफिशियल पैसिव काम नहीं कर पाया, हमारा इम्यून सिस्टम उससे नहीं लड़ पाया, तो अब उसको क्या देंगे, वैक्सीन देंगे। क्या देंगे, वैक्सीन देंगे। तो जितना भी वैक्सीनेशन है वो सारा का सारा आता है आर्टिफिशियल एक्टिव में। अब जितना भी बाबू एंटी सीरम है, एंटी सीरम आप समझते हैं, एंटी सीरम उसको कहते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया है, उससे कोई रोग हुआ, तो उसी बैक्टीरिया का डीएनए, आरएनए इत्यादि को निकाल के सीरम बनाया जाता है, उसको एंटी सीरम कहते हैं। तो जितना भी एंटी सीरम है, एंटीटॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन मतलब समझते हैं जैसे वेनम, एंटी वेनम, सांप काटा तो सांप का ही वेनम से उसका क्या निकलेगा, जहर निकलेगा। तो जितना भी एंटी वेनम है, एंटी सीरम है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इम्यूनिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इन्फेक्शन के बारे में, कि इन्फेक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।